नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। आज हम बात करेंगे प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा सत्र 2021-22 के मॉडल प्रश्न पत्रों के अंतर्गत आज का हमारा विषय रहेगा सामाजिक विज्ञान कक्षा 8। पूर्णांक 80 अंक का रहेगा बच्चों, तथा यह पेपर 2.5 घंटे में आपको हल करना है। तो बच्चों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो अपना पेपर शुरू करते हैं। तो यह प्रश्न पत्र 3 खंडों में आएगा। खंड अ के तहत ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। इसके तहत अपन प्रथम क्वेश्चन अपना है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। तो आंसर होगा बच्चों यहाँ पर भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विलय नीति का प्रतिपादक गवर्नर जनरल था। तो विलय की नीति के प्रतिपादक गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का अंतिम मुगल बादशाह था। तो भारत के अंतिम मुगल बादशाह थे बहादुर शाह जफर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं सदस्य। तो यहाँ पर इसका आंसर रहेगा, सदस्यों की संख्या होगी 12 सदस्य। और लोकसभा में मैं आपको बता दूं, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाने वाले सदस्यों की संख्या 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरोही राज्य ने अंग्रेजों के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए। तो आंसर होगा बच्चों 1823 में सिरोही ने अंग्रेजों के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो बच्चों यहाँ पर राजस्थान का स्थापना दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है, क्योंकि 30 मार्च को विशाल राजस्थान का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सबसे कम साक्षरता वाला जिला है। तो बच्चों यहाँ पर राजस्थान में सबसे कम साक्षरता वाला जिला जालोर जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे महंगा एवं तीव्र परिवहन का साधन है। आंसर होगा बच्चों वायु परिवहन। स्वच्छ भारत अभियान का संबंध किस क्षेत्र से है। आंसर होगा बच्चों स्वास्थ्य क्षेत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस दुर्ग का सर्वाधिक उच्च भाग कटारगढ़ कहलाता है। तो बच्चों कुंभलगढ़ का दुर्ग आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के तहत रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो यहाँ पर एकीकरण से पूर्व राजस्थान में रियासतों की संख्या थी। तो यहाँ पर बच्चों एकीकरण से पूर्व राजस्थान में रियासतों की संख्या थी 19 रियासतें थी। ध्यान रखना आप, 19 रियासतें थी। 2011 में राजस्थान राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर प्रतिशत 21.3% पाई गई। जयसमंद झील उदयपुर जिले में स्थित है। ध्यान रखना बच्चों, जयसमंद झील उदयपुर जिले में स्थित है। नोटा का अभिप्राय उपरोक्त में से कोई नहीं। NOTA। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगर परिषद के अध्यक्ष को कहा जाता है। तो बच्चों यहाँ पर नगर परिषद के अध्यक्ष को सभापति कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ या ना में उत्तर देना है। भूदान आंदोलन के जनक विनोबा भावे हैं, सत्य है। आदिवासी शब्द का मूल अर्थ मूल निवासी, सही है। संयुक्त राज्य अमेरिका के स्कूलों में बच्चे सुबह सबसे पहले वफादारी की शपथ लेते हैं, एकदम सही है। जून 1859 में तात्या टोपे को मार दिया गया, यहाँ पर ये गलत है। ठनी बनी चित्रशैली अलवर की प्रसिद्ध शैली है, यह भी गलत है। ठनी बनी आपको बता दूं किशनगढ़ शैली की चित्रशैली है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, राजस्थान की वस्त्र नगरी किसे कहा जाता है। आंसर होगा बच्चों राजस्थान को वस्त्र नगरी भीलवाड़ा को कहा जाता है, क्योंकि राजस्थान में यहाँ सबसे ज़्यादा कपड़े की कंपनियां हैं और सबसे ज़्यादा कपड़े का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के 4 प्रमुख नायकों के नाम बताइए। तो बच्चों 1857 की क्रांति के नायकों के नाम हैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर, नाना साहब, बेगम हजरत महल। आप अन्य भी लिख सकते हैं, तात्या टोपे, और आपको जो पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घुमंतू तथा झूम खेती किसे कहा जाता है। आंसर होगा बच्चों यह एक आदिम प्रकार की खेती है, जिसे पहले वृक्षों तथा वनस्पतियों को काटकर उन्हें जला दिया जाता है और साफ की गई भूमि को पुराने उपकरणों से जुताई करके बीज बो दिया जाता है। अगला क्वेश्चन बच्चों, रॉलेट एक्ट क्या था। तो बच्चों रॉलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। यह कानून तत्कालीन ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए बनाया गया था। इस कानून के तहत ब्रिटिश सरकार को यह अधिकार प्राप्त हो गया कि वह किसी भी भारतीय अदालत में बिना मुकदमा चलाए उसे जेल में बंद कर सकती हैं। तो बच्चों रॉलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता
हैं। इस कानून के तहत न अपील, न दलील तथा न वकील किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारवाड़ के 4 प्रमुख मंदिरों के नाम बताइए। तो बच्चों मारवाड़ के 4 प्रमुख मंदिरों के तहत आपके नाम बता रहे हैं। देलवाड़ा के जैन मंदिर जो आबू पर्वत में स्थित है, रणकपुर का जैन मंदिर पाली जिले में, किराड़ू के मंदिर बाड़मेर जिले में, ओसिया के मंदिर जोधपुर जिले में। क्वेश्चन नंबर 18, 1857 की क्रांति की असफलता के कारण बताते हुए इसके प्रकाश पर परिणाम डालिए। तो इसका आंसर नीचे दे रखा है, आगे देखेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना पर टिप्पणी लिखिए। तो सन 1825 में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की। तो बच्चों ध्यान रखना, यहाँ पर राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। इसके अनुयायी उपनिषदों में विश्वास करते थे तथा मूर्ति पूजा एवं बलि के विरोधी थे। ब्रह्म समाज ने समाज सुधार के विभिन्न कार्यों को करते हुए विभिन्न धर्मों के आदेशों पर भी प्रकाश डाला। अगला है 20 नंबर क्वेश्चन, कृषि किसे कहते हैं? कृषि के प्रमुख प्रकार बताइए। तो बच्चों यहाँ पर ये दे रखा है, कृषि की मानव के जीवन यापन हेतु प्राथमिक क्रियाएं जिसके अंतर्गत फसलों, फूलों तथा चारा आदि का उत्पादन और पशुपालन को शामिल किया जाता है। कृषि के प्रकारों के अंतर्गत जीवन निर्वाह कृषि, स्थानांतरित कृषि, वाणिज्यिक कृषि, मिश्रित कृषि, चलवासी कृषि, रोपण कृषि, गहन कृषि तथा घुमंतु कृषि प्रमुख हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का वर्णन कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत, इससे पहले एक बच्चों क्वेश्चन था 18 नंबर क्वेश्चन अपन ने 1857 की क्रांति की असफलता के कारण बताते इसके परिणाम पर प्रकाश डाले। तो बच्चों यहाँ पर ये दे रखा है 1857 की क्रांति के असफलता के प्रमुख कारण। ध्यान रखने वाली बात है, असफलता के कारणों में सबसे प्रमुख कारण है समय से पहले शुरुआत। इसके तहत आपको बच्चों ध्यान रखना है कि 1857 की क्रांति समय से पहले शुरू हो गई थी। वजह थी चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग। नेक्स्ट है इसका प्रमुख संगठन का अभाव। तो बच्चों क्रांति के तहत एक संगठन का अभाव था जिसकी वजह से यह क्रांति पूर्ण रूप से फेल हो गई 1857 की। अगला इसका पॉइंट है योग्य नेतृत्व का अभाव। तो 1857 की क्रांति के तहत बच्चों योग्य नेतृत्व का अभाव था जिसमें विद्रोहियों का प्रमुख नेता था बहादुर शाह जफर, जिसमें किसी प्रकार की प्रतिभा नहीं थी। 1857 की क्रांति के विद्रोही में केवल तात्या टोपे और झांसी की लक्ष्मीबाई और कुंवर सिंह योग्य सेनानी थे। अतः विद्रोहियों की बिखरी हुई शक्ति को अंग्रेजों ने कुछ ही समय में नष्ट कर दिया। अगला था पॉइंट उद्देश्य का अभाव पाया जाना। क्रांति में कोई निश्चित उद्देश्य के लिए नहीं लड़े बल्कि इनका साथ देने वाले शासक और जमींदार अपने अपने अलग हितों के लिए लड़ रहे थे। 5 नंबर पॉइंट है बच्चों अंग्रेजों को भारतीयों द्वारा मदद मिलना। तो 1857 के विद्रोह के प्रमुख सामंती लोग शामिल थे, राष्ट्रवादी तत्व भी थे पर न के बराबर थे। कई देसी राजाओं जैसे पटियाला, जिंद, ग्वालियर, हैदराबाद आदि ने क्रांति को कुचलने में अंग्रेजों का साथ दिया। इसके अलावा गोरखों व सिखों ने भी अंग्रेजों का साथ दिया। अगला पॉइंट है बच्चों अंग्रेजों के पास यातायात व संचार के साधनों की उत्तम व्यवस्था। 7 नंबर पॉइंट है आधुनिक हथियारों का अभाव। अगला क्वेश्चन है बच्चों ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का वर्णन कीजिए। आंसर होगा बच्चों ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत निम्नलिखित हैं। सौर ऊर्जा, इसको आप अच्छे से पढ़ लेना सौर ऊर्जा के बारे में, फिर परम पवन ऊर्जा, फिर परमाणु ऊर्जा, ज्वारी ऊर्जा, भूतापी ऊर्जा, बायोगैस। तो ये ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं, उनको आप अच्छे से क्लियर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यायपालिका की भूमिका अथवा कार्यों का वर्णन कीजिए। आंसर रहेगा बच्चों न्यायपालिका की भूमिका अथवा कार्य कानून के शासन को लागू करने के लिए तथा राज्य का अंग होने के नाते न्यायपालिका भारतीय लोकतंत्र की व्यवस्था बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके कार्य को नीचे दिए भागों में बांटा जा सकता है। न्यायपालिका क्या कार्य करती है? तो बच्चों ध्यान रखने वाली चीज़ यहाँ पर यह है कि न्यायपालिका विवादों का निपटारा करती है। नेक्स्ट है न्यायिक समीक्षा करती है। संविधान की व्याख्या करने का अधिकार न्यायपालिका को है। अतः यदि कोई कानून पारित कर देती हैं तो संविधान का उल्लंघन करना हो तो न्यायपालिका उसकी समीक्षा के लिए उसको रद्द भी कर सकती हैं। नेक्स्ट है कानून की रक्षा और मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन। न्यायालय कानून की रक्षा करता है। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर है बच्चों
भारतीय संविधान के प्रमुख लक्षणों की विवेचना कीजिए। तो लक्षणों के तहत पहला है संघवाद। भारत भौगोलिक दृष्टि से विश्व का 7वां बड़ा देश होने की वजह से यहाँ केवल केंद्रीय शासन तथा देश को सुचारू रूप से केंद्र चलाना पाना संभव नहीं, अतः देश में केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारों व अब तो ग्रामीण व शहरी स्थानीय शासन की भी व्यवस्था की गई। अगला पॉइंट है शक्तियों का बंटवारा, मौलिक अधिकार, संसदीय शासन पद्धति। अगला क्वेश्चन है मर्दा के बारे में आप क्या समझते हैं? मर्दा के निम्नीकरण एवं इसके रोकने के उपाय तथा संरक्षण के उपायों का विस्तार से बताइए। तो मर्दा का अर्थ पृथ्वी के भूपृष्ठ पर पाए जाने वाले दानेदार कणों के आवरण को पतली परत को मर्दा कहते हैं। मर्दा का निर्माण विभिन्न चट्टानों से प्राप्त खनिजों व जैव पदार्थों या भूमि पर पाए जाने वाले खनिज पदार्थों से होता है। अपक्षय की प्रक्रिया द्वारा मर्दा का निर्माण होता है। मर्दा के निम्नीकरण के कारण यहाँ पर देख लेना, आप अच्छे से पढ़ लेना। मर्दा संरक्षण के उपाय, मृदा संरक्षण के प्रमुख उपायों के तहत है मल्च बनाना, वेदिका कार्य, समोच्च रेखीय रोधिकाएँ, रक्षक मेखलाएँ, बीच बीच में फसल उगाना, चट्टान बांध का निर्माण। क्वेश्चन है अगला बच्चों, जलियांवाला बाग हत्याकांड का वर्णन कीजिए। आंसर रहेगा जलियांवाला बाग। रॉलेट एक्ट के विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक आम सभा हो रही थी। तो बच्चों ये सवाल मोस्ट इम्पोर्टेंट लग रहा है और ये पूरा संभावना है आने के लिए, तो इसको अच्छे से क्लियर करें आप। आम सभा हो रही थी जिस पर जनरल डायर द्वारा गोलियां चलवाई गई, जिसमें 1000 लोग मारे गए, जबकि ब्रिटिश सरकार ने केवल 389 लोगों के मरने की पुष्टि की। इस बाग में निहत्थे लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गई। यह बाग अमृतसर के स्वर्ण मंदिर से 1.5 किलोमीटर दूर स्थित है। नेक्स्ट है संसाधन किसे कहते हैं, इसके प्रकारों को स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर संसाधन का अर्थ दे रखा है, मानव की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहायक वस्तु अथवा सामग्री संसाधन कहलाती हैं। संसाधन के प्रकारों के तहत है प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन तथा, तो प्राकृतिक संसाधनों में है नवीकरणीय संसाधन तथा अनवीकरणीय। नवीकरणीय संसाधनों के तहत है सौर ऊर्जा तथा पवन ऊर्जा, और अनवीकरणीय संसाधनों में है कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। अगला है मानव निर्मित संसाधन, जैसे सड़क, आवास, परिवहन। तो बच्चों एक मानचित्रावली का सवाल भी आएगा, जिसको आप भारत के बारे में अच्छे से, भारत के राज्यों की स्थिति को आप अच्छे से देख करके जान सकते हो। 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, इनको आप अच्छे से भारत का नक्शा देख करके क्लियर कर सकते हो। तो बच्चों मेरे YouTube चैनल पर सामाजिक विज्ञान के अन्य मॉडल प्रश्न पत्र डाल रखे हैं, आप उनका भी अध्ययन कर सकते हैं।